बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है। प्यारे बच्चों, आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फर्स्ट ईयर बायोलॉजी से चैप्टर नंबर फर्स्ट का जो टॉपिक है आज है डोमेन आर्चिया। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने बात की थी इंट्रोडक्शन की कि कार्ल वुज ने लिविंग ऑर्गेनिजम्स को 3 डोमेन्स के अंदर डिवाइड किया था, डोमेन आर्चिया, डोमेन बैक्टीरिया एंड डोमेन यूकेरिया। तो आज डोमेन आर्चिया के बारे में देखते हैं। इसको पूरा एक ही लेक्चर के अंदर, इसी वीडियो के अंदर इसको कंप्लीट करेंगे, बाइंड अप करेंगे इंशाल्लाह। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। डोमेन आर्चिया। बेटा डोमेन आर्चिया, ये जो आर्चिया है ये ग्रीक वर्ड आर्चियोस से डिराइव हुआ है, जिसका मतलब होता है एंशियंट। मीन्स कि ये बैक्टीरिया से भी पहले जानदार है, बहुत कदीम जानदार है, इस वजह से इसका नाम रखा गया है आर्चिया। और अगर इंडिविजुअली इसकी रेंज देखी जाए बेटा, इंडिविजुअल इसकी जो रेंज है बेटा वो 0.5 माइक्रोन मीटर से लेकर 15 माइक्रोन मीटर इन डायामीटर। और सम फॉर्म्स एग्रीगेट्स, बट एग्रीगेट्स कहते हैं कुछ जो है ना आर्चियंस जो है ना गुच्छों के शक्ल में भी रहते हैं, और फिलामेंट्स आपस में मिलकर जो है फिलामेंट बना देते हैं, धागा बना देते हैं, तो इनको कहते हैं फिलामेंटस आर्चियंस। ये अप टू 200 माइक्रोन मीटर इन लेंथ के लंबाई के अंदर 200 माइक्रोन मीटर तक ये लंबे हो सकते हैं, माइक्रोन मीटर। अगर इसकी शेप्स की आगे बात की जाए तो बेटा ये इनकी शेप स्फेरिकल होती है, यानी ये गोल भी होते हैं, और रॉड शेप होती है बेटा। रॉड शेप कहते हैं कि इसकी शक्ल इस तरह से, बिल्कुल जिस तरह रॉड होता है, जिस तरह से आपके पास ये बोर्ड मार्कर है, दिस इज अ रॉड शेप। तो इस शेप में भी आर्चियंस बैक्टीरिया होते हैं। और उसके बाद स्पाइरल कहते हैं बेटा स्प्रिंग की तरह के, जो ना स्प्रिंग की तरह के भी बैक्टीरिया होते हैं, स्पाइरल शेप। और देन जो है ना आपके पास लोब या रेक्टेंगुलर की शक्ल में भी होते हैं। आगे हम बात करते हैं आर्चियंस रिप्रोडक्शंस कैसे करते हैं, ये कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, अपनी जो है ना जनरेशन कंटिन्यू कैसे रखते हैं बेटा। इनके अंदर आपको पता है कि रिप्रोडक्शन हैव 2 टाइप्स, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो बेटा इनके अंदर जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है आर्चियन बैक्टीरिया के अंदर, वो बाइनरी फिशन के जरिए होते हैं। बाइनरी फिशन बेटा क्या होता है कि सिंपली एक सेल होता है और उसका जो साइटोप्लाज्म जो है ना, पहले उसका ऐसे न्यूक्लियस तकसीम होता है, ठीक है। न्यूक्लियस तकसीम होने के बाद फिर उसका साइटोप्लाज्म में तकसीम हो जाता है और आखिरकार 2 सेल में तकसीम हो जाता है। बाइनरी फिशन, बाइनरी का मतलब होता है 2 और फिशन का मतलब होता है टूटना, यानी एक सेल 2 में टूट जाता है, ये क्या है बाइनरी फिशन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जिसमें किसी किस्म का स्पर्म और एग का जो है ना जिक्र नहीं होता, ऐसा रिप्रोडक्शन की किस्म जिसमें एग और स्पर्म्स आपस में फर्टिलाइज ना हो, यानी इनका कोई जिक्र ना हो, तो उसको कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और ये बाइनरी फिशन, इसी तरह मल्टीपल फिशन के बहुत सारे, एक ही बैक्टीरिया आर्ची बैक्टीरिया एक ही होता है, और मल्टीपल मतलब बहुत ज़्यादा सेल्स के अंदर भी क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, तकसीम हो जाता है। नेक्स्ट है फ्रेगमेंटेशन बेटा ऐसा है कि एक आर्चियन बैक्टीरिया होता है, वो खुद ब खुद 8 या 9 टुकड़ों में जो है ना वो टूट जाता है, और वो हर एक टुकड़ा फिर जो है ना नए नए आर्चियन बैक्टीरिया बन जाते हैं। यानी 8 एक आर्चिया था और 8 टुकड़ों में टूट गया, और हर एक टुकड़ा फिर एक नया जानदार, नया आर्चियंस बैक्टीरिया बन गया। तो इस तरह के प्रोसेस को कहते हैं फ्रेगमेंटेशन का मतलब है यानी ऐसा प्रोसेस जो टुकड़ों के जरिए होते हैं। फ्रेगमेंट से निकला है, फ्रेगमेंट्स का मतलब होता है टुकड़े, कि टुकड़े ऐसे बन जाते हैं और टुकड़ों से फिर नए जानदार बन जाते हैं। नेक्स्ट है बडिंग बेटा ऐसा प्रोसेस होता है कि एक लिविंग कोई भी सेल होता है, उसकी साइड पर ऐसे छोटा सा बड बनता है। बड में क्या आ जाता है, आपके पास न्यूक्लियस आ जाता है,
जो कि आपने आलू के अंदर भी देखा हुआ होगा। और ये जो ना बड जो ना साइज में बड़ा होता है और आखिरकार अलहदा हो जाता है, और जो ना जिससे जो ना एक क्या बन जाता है, एक सेल से दो सेल बन जाते हैं। तो बडिंग के जरिए भी ये रिप्रोडक्शन करते हैं कौन, आर्चियंस बैक्टीरिया। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेटा इनके अंदर माइटोसिस मियोसिस बिल्कुल नहीं होती, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अब्सेंट होती है। आर्चियंस बैक्टीरिया के अंदर सिर्फ और सिर्फ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। नेक्स्ट है हाउ आर्चिया यूनिक, कि ये आर्चिया हैं ये यूनिक हैं बैक्टीरिया से, यूकेरिया से ख़ास है, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स मुख्तलिफ हैं बैक्टीरिया से भी यूकेरिया से भी। कौन सी हैं, आइए वन बाई वन आपको जो है ना समझाते हैं। पहला सेल मेम्ब्रेन होगा, दूसरा सेल वॉल होगा, तीसरा जेनेटिक डिफरेंस और चौथा जो है ना आपके पास मेटाबॉलिज्म होगा। तो पहला है बेटा आपके पास सेल मेम्ब्रेन, कि जो आर्चियंस बैक्टीरिया की जो सेल है वो है तो प्रोकैरियोट, लेकिन सेल मेम्ब्रेन तो है। तो सेल मेम्ब्रेन इनकी कैसी है बेटा, हाँ तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर जब हम सेल मेम्ब्रेन की कंपोजिशन देखते हैं तो हमें वहाँ पर लिपिड्स नज़र आते हैं, प्रोटीन्स नज़र आते हैं। तो यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर भी बताया गया है कि इसके अंदर जो फैटी एसिड्स होते हैं, लिपिड्स के अंदर क्या होते हैं, फैटी एसिड एक चेन होती है। और उसके बाद यहाँ पर देखें ये फैटी एसिड चेन है, और यहाँ पर ये जो ग्रुप बना गया है रेड कलर में ये है ग्लिसरॉल। तो ग्लिसरॉल और ईथर के अंदर ये आपके पास बेटा क्या है, ग्लाइसरॉल, यहाँ पर लिख देते हैं रेड कलर में ग्लाइसरॉल। और यहाँ पर बेटा ये ब्लैक कलर में हमारे पास है फैटी एसिड चेन, इसको बस यहाँ पर ही लिख देते हैं, जगह नहीं है टाइम नहीं है। तो ये क्या है, फैटी एसिड चेन है, यहाँ पर लिखा हुआ है फैटी एसिड चेन, ठीक है। और ये रेड कलर में ग्लिसरॉल हो गया। और जो ग्रीन कलर है बेटा ये है आपके पास फास्फेट ग्रुप, क्या है, फास्फेट ग्रुप। और जो ब्लू कलर में यहाँ पर डायग्राम के अंदर लिखा हुआ है बेटा ये है आपके पास ईथर लिंकेज, सी और ओ के दरमियान ये जो बॉन्ड है इसको बोलते हैं बेटा ईथर लिंकेज। केमिस्ट्री की रूह से इसको क्या बोलते हैं, सी और सिंगल बॉन्ड ओ, इसको क्या बोलते हैं, ईथर लिंकेज। तो जो बेटा आपके पास आर्चियंस की सेल मेम्ब्रेन है उनके दरमियान बेटा देखें फैटी एसिड चेन और ग्लिसरॉल के दरमियान जो लिंकेज है वो ईथर लिंकेज है। ये आपके पास फैटी एसिड की चेन है और ये आपके पास क्या है, ग्लिसरॉल है। इनके दरमियान में जो बॉन्ड है, जो लिंकेज है वो क्या है, ईथर लिंकेज है। और दूसरा पॉइंट फैटी एसिड चेन ब्रांच, और फैटी एसिड देखें ये ब्रांच है, यहाँ पर देखें मैंने ब्लैक कलर के साथ ऊपर ऐसे लिखा हुआ है कि फैटी एसिड के सिर्फ सीधी चेन नहीं होती बल्कि ब्रांच होती है, ऊपर भी जाती हैं नीचे भी जाती हैं। ये फैटी एसिड ऐसे ब्रांच होते हैं। दैट्स वाई, इसी वजह से कि दो पॉइंट्स हैं कि ग्लिसरॉल और फैटी एसिड के दरमियान ईथर लिंकेज की वजह से, और दूसरा फैटी एसिड ब्रांच होने की वजह से, फैटी एसिड चेन का ब्रांच होने की वजह से ये बेटा क्या बनती है, मोर रेजिस्टेंट, मोर, दैट्स वाई मोर रेजिस्टेंस, ये मोर रेजिस्टेंस करती है इन हॉट इन्वायरमेंट, हॉट कंडीशंस, हॉट कंडीशंस के अंदर ये क्या कर रहे, रेजिस्टेंस पैदा करती हैं। यही इसकी खूबी है कि हमने पढ़ा है कि आर्चियन जो नो हॉट स्प्रिंग्स के अंदर रहते हैं, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पर रहते हैं। आगे भी हम इसकी बात करेंगे। तो क्लियर यहाँ तक बेटा। अगर हम ये हमने बात की है सेल मेम्ब्रेन किसकी, आर्चियंस की। अब अगर यू बैक्टीरिया की बात करें हम, ऑन द अदर हैंड बैक्टीरिया एंड यूकेरिया हैव मेम्ब्रेन, कि इनकी जो मेम्ब्रेन होती है विद फैटी एसिड अटैच्ड टू ग्लिसरॉल, के ये आपके पास डायग्राम है, ये फैटी एसिड चेन ग्लिसरॉल के साथ अटैच्ड है बाय ईस्टर लिंकेज। जी यहाँ पर ये ब्लू कलर है, ये क्या है आपके पास
ईस्टर लिंकेज, ईस्टर लिंकेज। और रेड कलर उसी तरह आपके पास बेटा ये क्या होगा आपके पास, ग्लिसरॉल होगा। और जो आपके पास ग्रीन कलर है दिस इज कॉल्ड एज फास्फेट ग्रुप है। और ये ब्लू कलर क्या है, ईस्टर लिंकेज है। और इसी तरह ये क्या है, फैटी एसिड चेन है, फैटी एसिड चेन। यहाँ पर हमने कार्बन नहीं दिखा है, फैटी एसिड चेन। तो यहाँ पर जो फैटी एसिड चेन है ये अनब्रांच्ड है, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है अनब्रांच्ड, ऊपर यहाँ पर लिखा हुआ है दोनों को। और यहाँ पर दोनों की डायग्राम ड्रा की गई है। ये वाली डायग्राम किसकी है, मेम्ब्रेन लिपिड इन आर्चिया के, आर्चिया बैक्टीरिया की ऐसी होती है, इनके दरमियान ईस्टर लिंकेज होता है, सी सिंगल बॉन्ड ओ वाला। और ब्रांच्ड होता है फैटी एसिड का स्ट्रक्चर, फैटी एसिड की चेन जो ना क्या होती है, ब्रांच्ड होती है। और यहाँ पर देखें जो इनके दरमियान सी डबल बॉन्ड ओ और सी सिंगल बॉन्ड ओ, ये ईस्टर लिंकेज पाई जाती है ग्लिसरॉल और फैटी एसिड चेन के दरमियान। और फैटी एसिड चेन भी क्या है बेटा, यहाँ पर ब्रांच्ड नहीं है बल्कि अनब्रांच्ड है। ये किसकी सेल मेम्ब्रेन है, बैक्टीरिया की और यूकेरिया की। बेटा नेक्स्ट बात हम करते हैं सेल वॉल की, कि सेल वॉल कैसी होती है बैक्टीरिया, आर्चियंस और यूकेरिया का। तो सेल वॉल की कंपोजिशन हम अगर देखें इन आर्चिया, पहले हम आर्चियंस को देखें। आर्चिया बैक्टीरिया के अंदर बैक्टीरिया लैक ऑफ सेलुलोज, इनके अंदर किसी किस्म का सेलुलोज नहीं पाया जाता, एंड पेप्टाइडोग्लाइकेन भी नहीं पाया जाता। ये दोनों क्या होते हैं, आर्चियंस के अंदर नहीं पाए जाते। फिर क्या चीज़ पाई जाती है यहाँ पर, तो इनके अंदर बेटा आर्चियंस के अंदर पॉलीसैकेराइड्स पाया जाता है, प्रोटीन पाई जाती है, और सम आर्चियंस हैव सीडोपेप्टाइडोग्लाइकेन भी पाया जाता है। अगर हम आगे हम बात करते हैं इन बैक्टीरियल सेल वॉल की, बैक्टीरियल सेल वॉल के अंदर बेटा आपको पता है कि पेप्टाइडोग्लाइकेन पाया जाता है, पेप्टाइडोग्लाइकेन पाया जाता है, जो कि क्या है बेटा आपके पास एक पॉलीमर है। क्या है, पॉलीमर है। मतलब पॉलीमर कहते हैं, पॉली का मतलब होता है बेटा बहुत ज़्यादा, मर का मतलब होता है छोटे छोटे यूनिट्स के बहुत ज़्यादा यूनिट्स आपस में मिलकर एक पॉलीमर बनाते हैं, एक बड़ा मालिक्यूल, मैक्रो मालिक्यूल बनाते हैं, जिसको हम बोलते हैं पेप्टाइडोग्लाइकेन। ये किस चीज़ का बना होता है बेटा, आपको पता होना चाहिए ये शुगर और अमाइनो एसिड का बना होता है पॉलीमर। कौन सा, पेप्टाइडोग्लाइकेन, जिसकी वजह से बैक्टीरिया की जो ना शेप स्ट्रक्चर जो ना क्या रहती है, मेंटेन रहती है। अगर हम नेक्स्ट हम बात करते हैं यूकेरिया की सेल वॉल, इफ प्रेजेंट, यहाँ पर हम लफ्ज एक लिखते हैं इफ प्रेजेंट, कहाँ किस चीज़ के अंदर, अगर मौजूद है यूकेरिया। क्यों, क्योंकि देखें यूकेरियोट्स के अंदर देखें एनिमल्स भी आते हैं, तो एनिमल्स के अंदर सेल मेम्ब्रेन तो पाई जाती है, सेल वॉल नहीं पाई जाती। तो यूकेरिया के अंदर अगर पाई जाती है, वो किस चीज़ के अंदर पाई जाती है, प्लांट्स के अंदर या फिर फंजाई के अंदर। लेकिन जो प्लांट्स के अंदर सेल वॉल पाई जाती है वो बेटा सेलुलोज की बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। और फंजाई की जो सेल वॉल बनी होती है बेटा वो एक अनदर केमिकल होता है, कंपाउंड है काइटन, जिसको हम बोलते हैं। फंजाई की सेल वॉल किस चीज़ की बनी हुई है, काइटन की, और प्लांट्स की सेलुलोज की। और जेनेटिक डिफरेंस भी है। अगर हम देखें नंबर 2 पर हमने क्या बात की थी, सेल वॉल के बारे में देखा था। नंबर 4 पर हम देखते हैं जेनेटिक डिफरेंसेस के अंदर के जेनेटिक डिफरेंसेस भी है आर्चियंस का और बैक्टीरिया का और यूकेरिया का, आपस में जेनेटिक डिफरेंसेस भी बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट आखिर में हम बात करते हैं मेटाबॉलिज्म का। नंबर 5 पर हम क्या बात करते हैं, मेटाबॉलिज्म्स की, कि आर्चियंस के अंदर कौन सा मेटाबॉलिज्म होता है, बैक्टीरिया के अंदर और ह्यूमन यूकेरिया के अंदर। तो बेटा आर्चियंस जो है ऐसे आपके पास ऑर्गेनिजम्स हैं
पहले आप समझिए मेटाबॉलिज्म क्या है। मेटाबॉलिज्म कहते हैं द ऑल द रिएक्शन विच आर टेक्स प्लेस विद इन द सेल्स के अंदर होने वाले तमाम बायोकेमिकल रिएक्शंस को मेटाबॉलिज्म्स कहते हैं। तो आर्चियंस के अंदर बेटा एक प्रोसेस होता है जिसको हम बोलते हैं मैथिनोजेनेसिस। मैथिनोजेनेसिस, मैथीन से निकला है, जेनेसिस का मतलब होता है प्रोडक्शन, बनना, कि मीथेन गैस का बनना, प्रोडक्शन ऑफ मीथेन इज कॉल्ड मेथेनोजेनेसिस। तो मेथेनोजेनेसिस कहाँ होता है? आर्चियंस के अंदर होता है। बैक्टीरिया और यूकरिया के अंदर ये वाला प्रोसेस कभी नहीं होता, ना ही टेक्स प्लेस होता है। यही तो डिफरेंस है। तो बैक्टीरिया के अंदर अगर हम बात करें तो इसके अंदर बेटा आपके पास एक तो फोटोसिंथेसिस होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, और तीसरा फर्मेंटेशन भी होता है। और उसके बाद यूकरिया के अंदर देखें आपने देखा कि यूकरिया में जो प्लांट्स हैं स्पेशली वहाँ पर क्या होता है? फोटोसिंथेसिस होता है। एल्गी के अंदर होता है सेलुलर रेस्पिरेशन को देखें, ह्यूमंस के अंदर, एनिमल्स के अंदर, प्लांट्स के अंदर, फर्मेंटेशन भी ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर होता है। कौन से? यूकरिया के अंदर ये वाले प्रोसेस होते हैं, मेटाबॉलिज्म्स होते हैं। बैक्टीरिया के अंदर ये वाले होते हैं, आर्चिया के अंदर सिर्फ एक मैथिनोजेनेसिस होता है। मेजर ग्रुप्स, नेक्स्ट हम आखिर में बात करते हैं मेजर ग्रुप्स ऑफ आर्चिया के। आर्चिया को हमने चार बड़े ग्रुप्स के अंदर, चार बड़े मेन ग्रुप्स के अंदर हमने डिवाइड किया हुआ है। यहाँ पर आपने सिर्फ उनके नाम याद रखने हैं। नेक्स्ट उनका जो है ना नेक्स्ट क्लासेस के अंदर आप डिटेल के साथ पढ़ेंगे बेटा। तो यहाँ पर देखिए मैथिनोजेंस, नाम से जाहिर है। दूसरा है मैथिनोजेंस, पहला क्या है? मैथिनोजेंस। बेटा मैथिनोजेंस यानी ऐसे आर्चियन जो मीथेन गैस को प्रोड्यूस करते हैं, मीथेन प्रोड्यूस करते हैं, मीथेन गैस को क्या करते हैं? प्रोड्यूस करते हैं। इस वजह से इन ऐसे आर्चियंस का नाम रखा गया है मैथिनोजेंस। ठीक है। नेक्स्ट है बेटा हेलोबैक्टीरियम। हेलो बेटा कहते हैं सेलाइन को, सेलाइन यानी सॉल्ट्स इलाका, ऐसा एनवायरनमेंट जिसके अंदर सॉल्ट्स हो उसको बोलते हैं हेलो। हेलो बैक्टीरिया यानी ऐसे बैक्टीरिया जो लिव करते हैं इन सेलाइन कंडीशन, सेलाइन कंडीशन के अंदर क्या करते हैं? सरवाइव करते हैं, रहते हैं। तीसरा है थर्मोकोकाई, थर्मोकोकाई जी। थर्मो बेटा, थर्मो का मतलब होता है टेम्परेचर, यानी ऐसे आर्चियन जो हाई टेम्परेचर पर हॉट इन्वायरमेंट के अंदर लिव करते हैं, हॉट इन्वायरमेंट के अंदर ये सरवाइव करते हैं, बहुत ही ज़्यादा हाई टेम्परेचर पर रहते हैं। इस वजह से इनका नाम रखा गया है थर्मोकोकाई। लास्ट में है आपके पास थम एर्चियोटा, थम अर्चियोटा। ये बेटा ऐसे आर्चियंस हैं जो इन्वॉल्व्ड होते हैं इन नाइट्रोजन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल के अंदर ये क्या होते हैं? इन्वॉल्व होते हैं। बेटा ये आपके पास आर्चियंस के बारे में हमने थोड़ा सा आपको आर्चियंस को डिटेल के साथ हमने डिस्कस किया। इसकी सिग्निफिकेंस की अगर हम बात करें तो इसकी सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा है। क्यों? आप इंफॉर्मेशन के अंदर लिखा गया है कि आपके पास जो डीएनए पॉलीमरेज है, एंजाइम है जो कि डीएनए की क्लोनिंग करने के लिए, कॉपीज़ बनाने के लिए एक आर्टिफिशियली हम लेबॉर्ट्री के अंदर एक एंजाइम इस्तेमाल करते हैं। उस एंजाइम का नाम है टैग पॉलीमरेज एंजाइम। तो वो कहाँ से हमें मिला? वो हमें आर्चियंस बैक्टीरिया से ही हासिल हुआ। इसी तरह हमारे पास जो है आर्चियंस बैक्टीरिया, जो हमारा पास जो ग्रुप है मैथिनोजेंस, ये वो आर्चियंस हैं, मैथिनोजेंस वो आर्चियंस हैं जो कि हमारे सिस्टम के अंदर सेवेज ट्रीटमेंट के अंदर इस्तेमाल होते हैं, जिसमें जो है ना एनएरोबिक डाइजेशन होती है और बायोगैस जो है ना प्रोड्यूस करते हैं हम इसकी मदद से। और इसी तरह आपके पास एसिडोफिलिक आर्चियंस भी, उनके बारे में भी बताया गया। और एसिडोफिलिक ऐसे आर्चियंस होते हैं बेटा, वो मिनरलिंग प्रोसेसिंग के दौरान जब हम किसी मिनरल की किसी और की मिनरल प्रोसेसिंग कर रहे होते हैं, वहाँ से मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, जैसा कि गोल्ड हो गया, कोबाल्ट हो गया, कॉपर हो गया, तो इनको एक्सट्रैक्ट करने के लिए
फ्रॉम द ओर्स से इन मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, निकालने के लिए भी हम एसिडोफिलिक आर्चियंस को इस्तेमाल करते हैं। तो बेटा इनकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है जो कि हम बायोटेक्नोलॉजी के अंदर बहुत ज़्यादा फील्ड्स के अंदर यूटिलाइज कर रहे हैं। तो बेटा ये हमारा आज का टॉपिक था। आई होप कि ये आपको समझ आया होगा। कोई किस्म का कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट्स के अंदर ज़रूर पूछ सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।